आप सभी को जय मसीह की। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी आपके सामने परमेश्वर के वचन बाँटे जाते हैं, जो भी वीडियो इतनी मेहनत के साथ बनाई जाती है, मैं आशा करती हूँ कि आप इनके द्वारा ज़रूर ब्लेस्ड होते हैं। अगर आप ब्लेस्ड होते हैं इन वचनों के द्वारा, तो प्लीज़ आप हमें आमीन या प्रेज़ द लॉर्ड या मैं ब्लेस्ड हूँ, इस तरीके से आप हमें मैसेज लिख कर के आप भेज सकते हैं। ठीक है, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करें। देखिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को जानने वाले हैं कि हम मसीह में कौन हैं और मसीह का जो स्वरूप है उसने किस तरीके से हमें बनाया है और हमें सजाया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं मसीह में आने के बाद कौन हूँ? ठीक है, या आपको अपनी अभी तक पहचान नहीं पता? तो देखिए, आज की वीडियो आप ही के लिए है। आप इस वीडियो में ज़रूर अंत तक हमारे साथ बने रहें और आप इस वीडियो को पूरा देखें और फिर आप डिसाइड करना कि आप मसीह में कौन हैं। ठीक, तो मेरे साथ बने रहें और हमारे साथ निकालेंगे आप उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका हम 27वीं आयत को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है? अपने स्वरूप के अनुसार, मतलब आप परमेश्वर की स्वरूप में आप दिखते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो कॉन्फिडेंट आपके अंदर इसी चीज़ से आ जाता है कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, सजाए गए हैं। ठीक है, फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? अपने ही स्वरूप में उनको उत्पन्न किया। नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक है, परमेश्वर ने नर और नारी करके स्त्री और पुरुष को परमेश्वर ने बनाया अपनी ही समरूपता में और अपनी ही समानता में। ठीक है, तो देखिए, हम परमेश्वर ने जब हमें बनाया है तो अब हम परमेश्वर के बेटा बेटी होने के काबिल हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, क्योंकि उसने हमें अपने ही समरूपता और अपने ही समानता में बनाया और सजाया है। ठीक है, जब हमारा जो सृजनहार है, जब हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, तो अब हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अब हम नए बनते चले जाते हैं। क्योंकि अब हमने क्या किया है? हमने बपतिस्मा लिया, हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो उसके द्वारा अब हमारा जो मनुष्यत्व है वो कैसा होता है? पुराना मनुष्यत्व खत्म हो जाता है और हमने क्या किया है? नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जिससे अब हम परमेश्वर में क्या बन गए हैं? नई सृष्टि। आमीन। तो देखिए, आज जानेंगे हम कि आप परमेश्वर में कौन है। ठीक है, तो देखिए, जिस प्रकार से प्रथम मनुष्य जो था वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, जो कि आदम था। ठीक है, वो बनाया गया, लेकिन आप भी उन्हीं की तरह, सेम आदम की तरह, ऐसा नहीं कि आदम ने पाप किया, ठीक है, तो अब आप भी यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद भी आप पापी ठहरे, ऐसा नहीं है। ठीक है, परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को रचा, उसी प्रकार से आप भी परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाए गए और सजाए गए हैं। ठीक है, आप भी उसी प्रकार से परमेश्वर में बनाए गए हैं और परमेश्वर ने वही ब्लेसिंग आपको भी दी है ना। ये आपके लिए परमेश्वर का क्या है? दर्शन है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम के लिए सारी चीज़ों को रचा और बनाया, सजाया, उसी प्रकार से आपके लिए भी परमेश्वर ने सारी चीज़ों को बनाया है और सजाया है। जो कुछ प्रभु ने बनाया उसने अपनी किसी भी किस्म के अनुसार फल भी दिया। ठीक है, जो कुछ देखते हैं हम पृथ्वी पे, परमेश्वर ने जितने भी फल फ्रूट सब्जियां परमेश्वर ने बनाई, उन सभी को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने किस तरीके से उनको रचा है कि परमेश्वर ने हर एक को बीज वाला बनाया, ताकि वो अपनी ही जाति के अनुसार क्या कर सके? उस अपनी ही जाति के अनुसार वो फल दे सके, सब्जी दे सके। ठीक है,
ये आप उत्पत्ति आप पहले अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। ये जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कि एक एक की जाति के अनुसार है। ठीक है, क्या है? पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में के एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी अपने बीज आपके अंदर डाला है। आमीन। परमेश्वर ने अपने बीज के अनुसार परमेश्वर ने आपको उत्पन्न किया है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के समरूपता और समानता में आप बनाए गए हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने रेंगने वाले जंतुओं को, जंगली जानवरों को बनाया, प्रत्येक जानवर में अपनी ही नस्ल के बच्चे जनने की जो क्षमता दी गई है, ये भाव अपने स्वरूप में सृष्टि रचना के जो धारावाहिक या प्रकरण में उस इस सामने जो आता है, ठीक है, ये परमेश्वर ने इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, परमेश्वर ने ये अपनी मनसा प्रकट की है कि जितने भी प्राणी, जितने भी एनिमल्स, जितने भी चीज़ें, सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब कुछ जो भी परमेश्वर ने रचा और सजाया है, वो अपने वर्गों के अनुसार, वो अपनी जाति के अनुसार, अपनी प्रजाति के अनुसार वो फिर से वही चीज़ उत्पन्न कर सकें। ठीक है, और परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को बनाया है जो कि बीज की वस्तुएं हैं। ठीक है, उसी बीज में से वो अपने स्वरूप में फल उत्पन्न करने की जो है उनकी क्षमता होती है। ठीक है, और देखिए, अब इसके द्वारा अब जब हम जान चुके हैं कि अब हमारे अंदर किसका बीज है, हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है और हम परमेश्वर के परिवार से हैं। ठीक है, किसके परिवार से हैं? परमेश्वर के परिवार से। ठीक है, कितना बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के परिवार के जन हैं। ठीक है, आप इस वचन पर आप कूद सकते हैं, आप आनंदित हो सकते हैं कि अब आप, जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तो अब आपने जन्म ले लिया है परमेश्वर से। ठीक है, और अब आप परमेश्वर में नई सृष्टि हैं और आप परमेश्वर के परिवार हैं। ठीक है, परमेश्वर का आप परिवार है। अब आपको उनने सब वस्तुओं के ऊपर अधिकारी ठहराया और परमेश्वर चाहते हैं कि आपका परिवार फूले फले। ठीक है, जैसे जानवरों का परिवार परमेश्वर ने बनाया, पक्षियों का परिवार बनाया। ठीक है, तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी अपना परिवार आपको करके बनाया है और उसने सारी सृष्टि को परमेश्वर ने उत्पन्न किया। हालेलुया। क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य को जब परमेश्वर ने रचाया, तो परमेश्वर ने उससे पहले परमेश्वर ने कल्पना की होगी कि परमेश्वर को अकेलापन लगा होगा, इसीलिए परमेश्वर ने अपना परिवार बनाने के लिए सोचा और परमेश्वर ने अपने परिवार के अनुसार ही हम सबको रचा और सजाया है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए, परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पर भेजने के लिए, परमेश्वर ने इतनी प्यार से आपको सजाया और इतने सम्मान और आदर से परमेश्वर ने आपको बनाया और सजाया, इस पृथ्वी पर भेजा। तो आप अब एक आम इंसान नहीं हैं। ठीक है, आप मसीह में परमेश्वर का परिवार है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है हमारे लिए। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। ठीक है, अब आपको अपने स्वरूप में बनाने के लिए परमेश्वर ने हो सकता है सभा की होगी कि परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने और पुत्र प्रभु यीशु मसीह तीनों ने मिलकर चर्चा की होगी। ठीक है, कि हम मनुष्यों की रचना करें अपने ही समरूपता और अपनी ही समानता में। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ लेते हैं कि जैसे लिखा है ना कि फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्यों के अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, है ना। तो परमेश्वर ने पूरी प्री प्लानिंग की है मनुष्यों को अपने ही परिवार की। परमेश्वर ने पहले से ही ये चीज़ सोच ली कि मैं अपना परिवार बनाऊं। हालेलुया। देखिए, परिवार सबको बहुत प्यारा होता है। आपको भी अपना परिवार बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, वैसे ही परमेश्वर को भी अपना परिवार बहुत प्यारा लगता है और परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का जो परिवार है वो हंसता खेलता रहे और वो अच्छी चीज़ों में ब्लेस्ड हो, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो आपसे प्रेम करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब आदम ने और हव्वा ने पाप किया, ठीक है, तब से हमारे पास से वो सारी ब्लेसिंग
चली गई, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा, ठीक है। परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को भेज दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ, हमारा उद्धार हुआ और फिर से परमेश्वर ने हमें सारा जो परमेश्वर ने सब कुछ था, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया। हालेलुया। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं रोमियो 3:23 में, ठीक है। उसमें भी परमेश्वर ने हमें बताया है कि किस तरीके से सब ने पाप किया और किस तरीके से सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, ठीक है। देखिए, सबने पाप किया है इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, देखिए हम आगे पढ़ लेते हैं कि मसीह यीशु में अब हम सेंत में कैसे धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में हम कैसे ठहराए गए, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। वापस से हम उत्पत्ति में आ जाते हैं और देखिए, अब आप इस बात को जान चुके हैं कि अब आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हैं, ठीक है। जिस प्रकार से एक छोटे बीज में एक पके हुए फल के सभी तत्व उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार से आप में भी परमेश्वर के सारे तत्व विद्यमान हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से देखिए उकाब के बच्चे में उकाब के समान उड़ने की पूरी क्षमता होती है, उसी प्रकार से आप में भी अलौकिक क्षेत्र में उड़ने की सारी योग्यताएं उपस्थित हैं। हालेलुया। मसीह में आपके पास परमेश्वर का स्वभाव, उसका जीवन, उसकी योग्यताएं, उसकी शक्ति, उसका अधिकार आपको मिलता है, ठीक है। अब आप निश्चय ही आप छोटे ईश्वर हैं। हालेलुया। हे मेरे प्रियो, देखिए परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया है, ठीक है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को बनाया, ठीक है, उसके नथनों में अपनी सांस को फूका था, उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने जीवन को भी उसके अंदर फूका था। इस पृथ्वी पर आप परमेश्वर की किस्म के व्यक्ति हैं, ठीक है। आप परमेश्वर के ही जैसे दिखते हैं। आप दूसरों के सामने अपनी तस्वीर को लेकर के क्यों चिंता करते हो, ठीक है। आप एक अलौकिक व्यक्ति हैं। जीवन की चुनौतियों का उस प्रकार से सामना करें जैसे यीशु मसीह ने वर्तमान में किया था, ठीक है। जैसे यीशु मसीह ने अपने समय में किया था, ठीक है। अब आप मसीह में होकर आप महिमा के एक स्तर से दूसरे स्तर में तब तक बढ़ते चले जाते हैं जब तक कि आप पूरी रीति से उसके समान ना बन जाएं, ठीक है। इस अवसर के लिए परमेश्वर का आप धन्यवाद करें, ठीक है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रभु का थैंक्स करेंगे, ठीक है। आप सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। आपने मुझसे महान और बहुमूल्य वायदे किए हैं प्रभु, और उनके द्वारा मैं ईश्वरीय स्वभाव की एक हिस्सा बन चुकी हूँ। मसीह में होने के कारण प्रभु, मैंने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो परमेश्वर पिता अपने सृजनहार के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं नया बनती चली जाती हूँ, ठीक है। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु, कि आपने मुझे अपना छोटा ईश्वर करके ठहराया और अपने परिवार में मुझे फिर से जोड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू।